अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से हैं। फिर से इस्तकबाल है आपके अपने यूट्यूब चैनल MR ऑफिशियल में। आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रामर के बारे में और ग्रामर का वो हिस्सा कवर करने की कोशिश करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे जो 10th और 12th दोनों में पूछा जाए। देखिए, अगर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आपको 40 करना है या 50 करना है, जितना भी डिमांड होगा उसमें से कम ग्रामर के अकॉर्डिंग आपको 10 से लेकर के 8 क्वेश्चन आना ही आना है, यकीनी तौर पर। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि हर वीडियो में उन सब पार्ट को जमा करने की कोशिश कर रहा हूं जो पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम पर। इसलिए आप मेरे साथ बन जाइए, जुड़ जाइए और इस वीडियो को उन दोस्तों तक शेयर करें जो आपके 24-25 में एग्जाम, बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, ताकि उनका भी भला हो जाए। ठीक है, चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंस। क्या पढ़ने वाले हैं? टेंस। उर्दू ग्रामर में हम लोग आज टेंस पढ़ने वाले हैं। देखिए, टेंस का माना होता है जमाना। क्या होता है? टेंस का माना होता है जमाना। हिंदी में उसको कहते हैं काल और उर्दू में कहते हैं जमाना और इंग्लिश में बोलते हैं उसे टेंस। ठीक है, अब देखिए, टेंस है एक जमाना आ गया। इससे पता चला कि एक ऐसा वक्त जिसमें किसी काम को किया गया है। अब इस जमाने से इसका 3 भाग होता है। एक होता है जैसे हम आगे हैं, ये भविष्य हो गया, फ्यूचर हो गया। जहां हम खड़े हैं इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जहां हम खड़े हैं जैसे हाल, क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस। ठीक है, फ्यूचर टेंस और एक होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब 3 हिस्सा आ गया इसका। इसको यूं समझ लीजिए जैसे जमाने माजी। नंबर 1 जमाने माजी, यानी ऐसा जमाना जिसमें किसी काम को किया गया हो लेकिन वो गुजरे कब क्या हो गया हो, गुजरे हुए जमाने में किया गया हो, तो उसको बोलते हैं जमाने माजी। और उसकी इंग्लिश आती है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस और हिंदी उसको बोलते हैं भूतकाल। ठीक है, इसी तरह हाल आ गया, ये जमाने हाल। प्रेजेंट टेंस क्या हो गया? प्रेजेंट, यानी मौजूदा जमाना में जिस जगह हम मौजूद है, जिस वक्त हम मौजूद है, उस टाइम अगर किसी काम को किया गया हो तो यूं कहेंगे कि मैं ये काम कर रहा हूं। इससे क्या पता चला कि प्रेजेंट टाइम में किसी काम को किया गया हो, क्या कर रहे हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस, उर्दू में बोलते हैं जमाने हाल यानी मौजूदा वक्त, और इसको इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। ठीक है, उसी तरह एक किस्म ये हो गया, दूसरी किस्म ये हो गया, तीसरी किस्म है जमाने मुस्तकबिल, यानी आने वाला जमाना। जो कल को मेरा भविष्य होगा उसको बोलते हैं जमाने मुस्तकबिल। उर्दू में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूचर टेंस, और इसी को बोलते हैं हिंदी में भविष्य काल, यानी आने वाले जमाने में जो काम हम करेंगे, जो वक्त हमें हासिल होगा, उस वक्त को क्या बोलते हैं? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस यानी फ्यूचर पीरियड में मेरा ग्रोथ इस तरह, इनकम का ग्रोथ इस तरह, मतलब कि डेवलपमेंट हो जाएगा। तो कब होगा? ये फ्यूचर में होगा, आने वाले कल में होगा। तो जमाने की 3 किस्म हो गई। लिहाजा आप समझने की कोशिश करें कि जमाने की 3 किस्म हो गई। एक हो गया क्या? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस यानी भूतकाल, जमाने माजी जो गुजर चुका है। इसी तरह दूसरी किस्म है जमाने हाल, यानी मौजूदा वक्त, जो काम हम करेंगे उसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट पीरियड। इसी तरह वर्तमान काल इसका होता है हिंदी। आगे चलते हैं, तीसरे नंबर पे है टेंस की जो तीसरी किस्म है जमाने मुस्तकबिल, यानी फ्यूचर। फ्यूचर मेरा कैसा होगा? फ्यूचर टेंस उसको बोलते हैं जमाने मुस्तकबिल। उर्दू में बोलते हैं भविष्य काल, जिसको बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है फ्यूचर का भविष्य काल। देखिए, एक होता है कोई भी काम अगर हम करेंगे उसमें 3 जमाना पाया जाएगा, उसमें 3 वक्त पाया जाएगा। या तो वो पास्ट टेंस में होगा, या प्रेजेंट टेंस में होगा, या फ्यूचर टेंस में होगा। हम कोई काम करेंगे, या हम कोई काम कर चुके हैं, या हम कोई काम कर रहे हैं।
ये तीनों किस्म आ गए, ठीक है। वर्ब, वर्ब बोलते हैं क्रिया को बोलते हैं, वर्ब क्रिया को बोलते हैं, काम को बोलते हैं, फेल को बोलते हैं। अगर हम कोई भी काम करेंगे तो उसमें तीन जमाना पाया जाएगा, या तो पास्ट टेंस, या तो प्रेजेंट टेंस, या तो फ्यूचर टेंस। उसी को यहाँ पर तीन हिस्सों में तकसीम किया गया है और हम आज उसी मुद्दे में उसी अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, ठीक है। ज़माने माजी का ले लेंगे फेले हाल, यानी अब वक्त है उसको हम खास कर देते हैं किसी क्रिया के साथ, किसी वर्ब के साथ, किसी फेल के साथ, ठीक है। यहाँ पे क्या ज़माने माजी, ठीक है। ज़माने माजी पास्ट टेंस, पास्ट टेंस का अब वर्ब में समझते हैं, मैं कोई काम कर चुका हूँ, मैं कोई काम कर चुका हूँ, या मैं इस काम को कर चुका था, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि पास्ट टेंस में हम किसी काम को कर चुके हैं। मैं पढ़ चुका हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ। और इसी को अगर इसी फेल को अगर हम प्रेजेंट टेंस में ढाल रहे हैं तो उसका होगा कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। ये ज़माने हाल का आ गया। अगर इसी को हम ज़माने मुस्तकबिल में देखें तो मैं पढ़ूंगा, यानी मैं सोच रहा हूँ कि मैं कल पढ़ूंगा, मैं कल बाजार जाऊंगा, मैं कल मस्जिद जाऊंगा। ये आ गया फ्यूचर टेंस में। देखिए फिर एक बार दोहरा देते हैं कि उर्दू ग्रामर में हम आज टेंस को पढ़ने वाले हैं। उर्दू ग्रामर की हिंदी आगे, उर्दू व्याकरण, उर्दू कवायद, ठीक है। अब देखिए ज़माना हम पढ़ रहे हैं कि अगर किसी भी काम को किया जाए, नॉर्मली समझिए, किसी भी अगर काम को किया जाए तो उसकी तीन किस्में होगी, या तो वो काम ज़माने माजी में पास्ट टेंस में हम कर चुके हैं, या प्रेजेंट टाइम पर हम उसको कर रहे हैं, उसको बोलेंगे ज़माने हाल, या फ्यूचर टाइम पर हम उसको करने का प्लानिंग कर रहे हैं तो वो हो जाएगा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस भविष्य काल, क्या हो जाएगा भविष्य काल। तीनों का एग्जांपल याद रखिए। पास्ट टेंस में हम बोल सकते हैं उसको मैं पढ़ चुका हूँ, और प्रेजेंट टेंस में उसको ऐसा बोल रहे हैं कि हम इस काम को कर रहे हैं। और हम फ्यूचर टेंस की प्लानिंग करेंगे तो बोलेंगे इंशाल्लाह इस काम को हम कल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम तीनों पार्ट को पढ़ लिए हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो ज़माने माजी के मुतालिक आएगी, यानी पास्ट टेंस के मुतालिक आएगी। तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे। इंशाल्लाह जिस तरह भी मुमकिन हो, जिस तरह भी कोशिश की जाए, हम अच्छी तरह तैयारी के साथ आपके सामने अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे ग्रामर के अकॉर्डिंग। इसी तरह 10th और 12th के चैप्टर वाइज हर वीडियो को आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। और इंशाल्लाह अगर आप मेरे साथ जुड़ करके रहेंगे तो ये काफिला आज जो बढ़ा है 100 के साथ, इंशाल्लाह इससे बड़ी तादाद में हम मिलजुल कर इस कार्य को लेकर जो बढ़े हैं उर्दू की तरक्की के लिए, इंशाल्लाह हम आपकी मदद से और अपनी मेहनत के थ्रू और आपकी कि पाबंदी के साथ एक बड़ी जमात बनकर उभर सकते हैं। लेकिन शर्त है कि आप मेहनत से पढ़िए, लगन से पढ़िए। अगर आप मेहनत से और लगन से पढ़ेंगे, आपका सपोर्ट मेरे साथ रहेगा, तो इंशाल्लाह आप पाबंदी के साथ अगर पढ़ेंगे तो वो कोई बात नहीं है कि जो बड़ी टीमों के साथ जुड़े हुए हैं उनके भी तरह आप नंबर हासिल कर सकते हैं। लिहाजा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप देर किस बात की है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।